एवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनम नित्यं बोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्म नमोऽभ्यं। गुरुर्मूला क्रिया सर्वा लोके अस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्त संजीवतम। मोह निशातम देख विषेक अखंड तिमारुए सुख धामी पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे हिम द्वैत गयो लखे ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्मूलूक दुरे भोगामी। आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य व्रति सुख अखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप किए जिन क्षय। जगति में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। वाणी में तीव्रता लाइए, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री सतगुरुदेव भगवान की चरण कमलों में नित्य का वंदन करते हुए मंचासीन परम पूज्य परमहंस संत स्वामी जी के चरणों में नित्य का वंदन करते हुए परम पूज्य स्वामी राघवानंद जी के चरणों में नित्य का वंदन करते हुए हमारे गुरु भाई राम कथा के आचार्य श्री पाठक जी के चरणों में नित्य का वंदन करते हुए प्रेमी सज्जनों माताओं बहनों बच्चों सभी के हृदय में परमात्मा नित्य विद्यमान है। उसी दृष्टि से सभी को मेरा वंदन अभिनंदन। एक बार की आंखों देखी सच्ची घटना है। रामनाथ सिंह का पुरा नन्हाटा में हम लोग एक द्रव्य यज्ञ कर रहे थे। हमारे ही सामने एक घी का कटोरा जिसमें 1 किलो घी भरा रखा था। हमारे गुरु भाई जो शरीर शांत कर चुके हैं उनसे जब मैंने कहा कि ये कटोरा खाली करके और इसमें एक दूसरा पदार्थ ले आइए, तो उन्होंने उसको खाली नहीं किया, उठा करके घी को 1 किलो घी को फेंक दिया। तो मैंने कहा ये क्या किया? तो बोलते हैं मैंने समझा पानी है। क्या समझा उन्होंने? अच्छा, ये किसने समझा दिया कि घी नहीं है पानी है? ये किसने समझा दिया? जिसने समझा लिया ना वो हम सबके पास दुष्ट है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा ताबस जीव पड़ा भव। ये दुष्ट अविद्या हम सबके पास है। और एक और चीज हम सबके पास है, वो है विद्या। ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 ओम।
उसका नाम है विद्या, ब्रह्म विद्या। और ये जो मंच है ना संतों का, ये ब्रह्म विद्या का ही मंच होता है। हटाती है अगपुंज, दीनता मिटाती सभी, द्वैत को नसाती, ब्रह्म जीव को मिलाती है। लाती है शांत, दांत मन बनाती ये, ढड़ाती वैराग्य भवबंध से छुड़ाती है। छुड़ाती है सर्व दुख, डुबाती सुख आर्णव में, धीरता विज्ञान बल वीरता बढ़ाती है। और बढ़ाती है गुण गण, हटाती सब दुर्गणों को, ब्रह्म विद्या प्रबल ही अविद्या को हटाती है। ब्रह्म विद्या प्रबल क्या है? अविद्या और क्या है विद्या? हमें अपने में ही दिखाई देती है। केवल जरूरत है तो संतों के उपदेशों की, जरूरत है तो सतगुरुदेव के सानिध्य की। विद्या क्या? विद्या वही जैसे भेद मिट जाए। भेद अविद्या है दुखदाई। तो ये दोनों एक साथ रहते हैं और हम अविद्या के शिकार होकर के दुखों को बटोरते रहते हैं और जीवन में विषाद का साम्राज्य अपना लेते हैं। अगर थोड़ी सी भी कोशिश करो, जरा से भी जो है पुण्य उदय अपने हुए, तो पुण्य पुंज बिन मिले ना। अगर जीवन में संत, सच्चे संत मिल रहे हैं तो आप पुण्यवान हो, नहीं तो आपके पुण्य अभी सुसुप्त हैं। तो हम इस विद्या और अविद्या को थोड़ा समझें। दर्पण सभी लोग देखते हो, एक दर्पण दूषित होता है, एक दर्पण शुद्ध होता है। दूषित दर्पण के लक्षण समझिए, दृष्टांत है ये, दाष्टांत नहीं है। दूषित दर्पण क्या होता है? आपने नोवाइस में कभी जो है अजायब घरों में देखा होगा दूषित दर्पण, जिसमें आपका जो बिंब है वो प्रतिबिंब के रूप में कैसा दिखाई देता है? बदला हुआ दिखाई देता है। आपका चेहरा लंबा, मोटा, कमजोर, वो दूषित शीशे के कारण दिखाई देता है। और जो निर्दोष शीशा होता है उसमें आपका मुख ज्यों का त्यों दिखाई देता है। समझ में आ रही बात? तो दूषित शीशा और निर्दोष शीशा, ये मेरा ही अंतःकरण है। मलिन अंतःकरण का नाम है दूषित शीशा और शुद्ध अंतःकरण का नाम है निर्दोष शीशा। तो निर्दोष बनाओ, अंतःकरण को शुद्ध करो, तो इसमें परमात्मा ज्यों का त्यों विद्यमान दिखाई देगा। और अगर इसको शुद्ध नहीं किया तो परमात्मा ही है जो संसार होकर तुमको दिख रहा है। संसार नाम की कोई चीज है नहीं, लेकिन दिख रहा है। अब जो दिख रहा है तुम उसे विद्यमान मानते हो, और जो देख रहा है उसे अविद्यमान मानते हो, और यही है अविद्या। दुष्ट एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, तावस जीव पड़ा भव कूपा। अब इसको हटाने का जो है हम उपाय क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो कला हम सीखना नहीं चाहते। संतों से, गुरुओं से ये कला सीखनी पड़ती है। नहीं तो वेद शास्त्र पुराण बहुत जो है पढ़ते रहते हैं हम लोग, लेकिन उलझे कहाँ रहते हैं? इसी संसार में। तो एक देखो दृष्टांत के द्वारा बताएं। एक राजा के यहाँ दो कलाकार आए। एक का नाम था चित्रकार, दूसरे का नाम विचित्रकार।
तो राजा ने कहा चित्रकार से, तुम क्या बनाते हो? उसने कहा मैं चित्र बनाता हूँ। बोले तुम क्या बनाते हो? कहते हम बनाते कुछ नहीं, लेकिन हमारी कला चित्रकार से ऊंची है। तो राजा ने कहा फिर दिखाओ बना के। ने कहा मौका दीजिए। तो राजा ने दोनों कलाकारों को 2 दीवारें दे दी आमने सामने और कहा कि चित्रकार से कि तुम एक दीवार पर बनाओ चित्र, और उनसे कहा तुम्हें जो कुछ करना दूसरी दीवार तुम्हारे अधिकार में है। तो चित्रकार ने चित्र बड़े सुंदर बनाए, बीच में पर्दा डाल दिया राजा ने, जिससे एक दूसरे का काम देख न सके। विचित्रकार ने कुछ नहीं बनाया, वो तो केवल जो है दीवार को घिसता रहा, खूब घिसता रहा। राजा आया, चित्रों को देख करके चित्रकार को बहुत शाबाशी दी, बहुत प्रशंसा की। और जब विचित्रकार से पूछा कि तुम्हारा क्या काम है, तुमने क्या किया, तो कहा महाराज पर्दा तो हटा के देखो तो मेरी विचित्रकारी का आपको पता लगे। तो जो ही पर्दा हटाया तैसे ही चित्रकार के सारे बने हुए चित्र ज्यों के त्यों उस दीवार पर दिखने लगे जो वो घिस रहा था। हमें भी परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए अपनी अंतःकरण रूपी दीवार को घिसना है, बाकी कुछ नहीं करना। अब हमें घिसने का जो है पता ही नहीं चलता, प्रक्रिया ही नहीं पता चलती है, इसलिए हम इसी को असली समझते रहते हैं, विचित्रकारी को। और उसका क्या वजह क्या है? उसकी एक ही वजह है, हमारे अंतःकरण में अविद्या। जी हाँ, इस अविद्या ने ही मेरा सर्वनाश किया है। चलो आप लोगों के मुख से ही कहलवाते हैं, बेईमानी न करना, ठीक है? बंध्या का पुत्र होता है क्या? जल्दी जल्दी बोल दो। बंध्या के पुत्र होता है कि बोला जाता है? गंधर्व नगर में त्रिषित भयो और सपने में वो से प्यास लगी, किसको? बंध्या के पुत्र को। लगेगी नहीं। बंध्या को पुत्र गंधर्व नगर में त्रिषित भयो और तब मृग बार के पियन को सिधायो है। कौन से पानी को पीने के लिए? मृग तृष्णा के पानी को पीने के लिए भागा। पिएगा? है जल वहां? नहीं। फिर क्या हुआ कि मग में खरगोश के सींगन ने छेद दिया। खरगोश के सींग होते हैं? नहीं होते हैं। तो छेद देगा? नहीं छेद पाएगा। छेद देगा? पहुंचा जब तट तो रज्जू के सर्प ने डस खायो है, रस्सी के सांप ने डस लिया। फिर नर ढूंढ वैद ने, जो ढूंढ होते हैं ना, ढूंढ बिना पत्तों के जो पेड़, उसमें जो वैद दिखाई दिया, उसने खपुष्प औषधि, आकाश के फूल रूप औषधि दे दी। और कैसे दी कि सीपी की चांदी से खरीदन को धायो है। सीपी में चांदी होती है? नहीं होती है। अब इतने आपने अनुभव देख लिए कि नहीं देख लिए? इन अनुभवों से तुमको क्या लगा कि ये सब हुआ है? इसलिए गुरुदेव कहते हैं, वेद शास्त्र संतन का सब ये कहना है कि ये संसार आज तक हुआ नहीं है, हुआ सा दिखता है। ये अनहुआ संसार हुआ सा है दिखता, विज्ञानी जन का इससे नहीं कोई वास्ता, बस सपना है, सिनेमा है ये सारा जहाना। गुरुदेव का ये ज्ञान प्यारे भूल न जाना। रजत सीप में भास जिम यथा गान कर बार, यद्यपि मृखातिम काल में
भ्रम न सके को टार। अब हम मानेंगे नहीं, इसलिए जो है अपने गुरु भाई पाठक जी से निवेदन करेंगे थोड़ा मेरा सहयोग करना, क्योंकि मुझे आता नहीं है गाना गाना। ना कुछ हुआ है न कुछ हो रहा है, तुम्हें सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ है न कुछ हो रहा है, तुम्हें सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ है न कुछ हो रहा है, तुम्हें सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था न कुछ हो रहा है, तुम्हें सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। नजर आया तेरी नजर का नजारा, नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न बद है ये संसार सारा। यथा स्वप्नवत है ये संसार सारा। नजर आया तेरी नजर का नजारा, नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न बद है ये संसार सारा। यथा स्वप्नवत है ये संसार सारा। तू अज्ञान की नींद में सो रहा है, तू अज्ञान की नींद में सो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ है न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे। कहीं तू प्रकाश है कहीं तू विनाश है, कहीं हंस रहा है तुझे सिर्फ होने का भ्रम। गुरु ज्ञान देकर उठाया, झटका गुरु